उसके बाद आई डिड थोड़े बहुत और मैंने टेलीविजन शोज किए, फिर किसी कारणवश बिकॉज ऑफ मेरी पर्सनल जिंदगी की वजह से आई मूव्ड अवे फ्रॉम एक्टिंग। अब वो रेडी हो रही है और वो स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, एंड बिकॉज ये तारा है और किरदार ऐसा है, देयर वर लॉट ऑफ लेयर्स, तो शी वाज वेरी मतलब वो ना घुसी हुई थी कैरेक्टर में। तो मैं कहा जाना क्या कर रही है, तो इसे आई एम डूइंग माय लाइन स्पीच, डोंट डिस्टर्ब मी। तो मैं वहां से चला गया, ठीक है कट। तो उसके बाद में लंच ब्रेक हुई तो मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। मेरे को बोलती तुमने मेरे लिए ऑर्डर नहीं किया। मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है, जब मैंने अपने आप से प्यार करना बंद कर दिया था ना, मुझसे सब चिढ़ गए थे। हाय, आई एम जसकरण सिंह गांधी। हाय, दिस इज एक्टर रिद्धिमा तिवारी और आप हमें देख रहे हैं चैनल फिल्मी बीट पर। So Riddhima and Jaskaran, first of all, welcome to Filmy Beat and many congratulations for choices. Thank you. So the name is quite interesting. Okay, एक अंदाज़ा लग सकता है कि ये जो फिल्म है it is going to be about choices, good choices, bad choices, you know, सब कुछ include होने वाला है. As an actress कितने excited हो? हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम अरसे बाद almost a decade हम लोग we're working together and तो बहुत एक्साइटेड है हम भी, एंड प्लस हमारी दोस्त का प्रोजेक्ट है, तो it's beautiful, the feeling is beautiful. Right. What about you, sir? The same question. Same answer. I'm very excited about the project because since the minute Sara called up, जब रिद्धिमा को कॉल किया सारा ने, तब उसने एक सिनॉप्सिस शेयर किया था रिद्धिमा के साथ। मैं उस पल से इतना एक्साइटेड हूँ कि अब वो एक्साइटमेंट बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू अनफोल्ड। अभी रिलीज होने वाली है, तो अब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है जी। जब आप पार्टनर्स हैं एंड देन जब आप एज को-स्टार्स वर्क करते हैं, इज इट द सेम? आप चाहे किसी के साथ भी काम कर लो, और इज इट अ बिट मोर चैलेंजिंग और इजी? ट्रिकी है भाई। अच्छा। ऐसा नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीजें उसमें, एंड ऐसा नहीं है कि आप यूज्ड टू हैं, आप एक समय के बाद काम कर रहे हैं साथ में, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बहुत इजीली घर सेट पे आ जाता है। तो उसमें एक एक्टर को अपना अपना प्रोफेशनल दायरा बना के रखना बहुत जरूरी है, और उस दायरे में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, ये भूल के कि भैया ये पत्नी नहीं है, ये पति नहीं है। और बहुत सारी और ऐसी चीजें होती हैं वेयर यू हैव टू रैप योर माइंड। जैसे दूसरा एक्टर होता है तो आपको बहुत सारी चीजों को के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता, बिकॉज आपको अपनी एक प्राइवेसी, एक अपना एक वो मिलता है। लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग विद योर पार्टनर, ऑफ कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बिकॉज गिव एंड टेक बहुत स्ट्रांग होता है। वो आपकी वीकनेसेस जानता है, आपकी स्ट्रेंथ्स जानता है, तो वो वर्क वाइज बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स अपने आप में कुछ चीजें डिमार्केट करना थोड़ी सी ट्रिकी होती है। वेल, रिद्धिमा ने तो सब बता ही दिया है, बट जैसे कि उसने बताया, क्या होता है कि जब हम कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं तो या तो हम उस कलाकार को जिसके साथ हम सीन करने वाले हैं उसको जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। अगर जानते भी हैं तो हम उसके साथ में रह नहीं रहे हैं। जैसे कि मैं एक बहुत चीज स्ट्रांगली मानता हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना, वो अलग होता है, इक्वेशन ही अलग होती है। आप मिलेंगे, डेट पे जाएंगे, एक फिल्म साथ में देखेंगे, उसके बाद आप अपने अपने घर चले जाएंगे। जब आप एक छत के नीचे साथ में आते हैं ना, उसको शादी कहते हैं, या आप लिव इन कह लीजिए आज की तारीख में, है ना, वो बहुत अलग होता है। तब आपको छोटी छोटी चीजें पता चलती हैं, छोटी छोटी आदतें पता चलती हैं, और हो सकता है वो आपकी आदतों से मैच ना हो। अब जैसे बोला जाता है कि भैया लड़के तौलिया जमीन पे फेंक देते हैं, रिद्धिमा गवाह है कि मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ। आई एम वेरी पर्टिकुलर ऑफ क्लीनलीनेस एंड शी इज ऑल्सो लाइक दैट। सो यू नो, बट मुद्दा कहने का ये है कि जब आप एक इंसान के साथ जी रहे हैं तो आपको उसकी हर आदत, जैसे रिद्धिमा ने कहा, छोटी छोटी आदत पता है। वही आप सेट पे उसी इंसान के साथ सीन निभा रहे हैं। नाउ देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू इट। अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई ये है कि रिद्धिमा बहुत ही डेडिकेटेड कलाकार है और मैं बहुत ही डेडिकेटेड कलाकार हूँ, और ये हम दोनों एक दूसरे के बारे में भी जानते हैं। तो सेट पे जब रिद्धिमा थी, मैं जानता था वो तारा है, और रिद्धिमा जानती थी कि जस आरव है। पर जैसे कि मैंने बोला कि इट इज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट सेम नहीं होता। रिद्धिमा और ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था जहां पे हमें थोड़ी सी इंटिमेसी थी, एंड इट इज द फर्स्ट टाइम वी बोथ हैव डन दिस ऑन स्क्रीन फॉर द कैमरा। लकीली इट वाज, लकीली बोले यार, जैसे मैंने भी बोला, मुझे नहीं पता लकीली जो भी, मतलब सी क्या होता है कि एक हम एक दूसरे को जानते हैं,
हमारी शादी हो चुकी है, बट उसमें क्या होता है कि चलो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, ठीक है? हाँ। मैं एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। जस्ट सेट पे आया, जस्ट आरव बन गया, ठीक है, लेकिन अब सेट पे और 10-15 लोग हैं, और मैं हूं तो इंसान ही आखिर। मैं जितना भी अपने किरदार में घुस जाऊं, जैसे एक्टर बोलते हैं ना, मैं तो घुस गया था भाई। भाई मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और जब वो एक सीन हो रहा है जहाँ पे मुझे उसको पकड़ना है, उसे किस करना है, हम लोग ना थोड़े से बहुत ओल्ड स्कूल है, बहुत ओल्ड जनरेशन है, हम लोग ना पीडीए वीडीए नहीं कभी किया है। ऐसा नहीं है कि हमको लव एक्सप्रेस करना नहीं आता, बट वो कैमरा पे करना, तो जैसे कि मतलब फॉर एग्जाम्पल शॉर्टकट हुआ, 1 सेकंड में आरव जस बन रहा था, क्योंकि मेरी रिधिमा है वहां पे ना, तो वो बहुत थोड़ी सी tricky हो जाता है। ट्रिकी हो जाता है, तो वो था। बट ऑल एंड ऑल इट हैज कम आउट वेरी वेल। सबसे बड़ी खासियत इस प्रोजेक्ट की ये है कि जो टीम थी वो इतनी खूबसूरत है। कुंदन, द डीओपी, अभीक, द डायरेक्टर, सारा, एवरीबडी ऑन द सेट Yeah, they made sure I was so comfortable. पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग दिस आर्ट। मुझे कोई वहां पे गंदी नजर नहीं दिखी। यू नो द व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक वाइब होता है ना कि आपको एक डिस्कम्फर्ट हो जाता है कि यार मेरी रिधिमा को भी देख रहा है, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ काम कर रहा हूँ, इसलिए शायद ये मैजिक बन के आया। राइट। सो टेल मी समथिंग अबाउट, जो हमने जितना भी ट्रेलर देखा उससे मैं अंदाजा लगा रहे हैं दैट इट इज गोइंग टू बी अबाउट रिलेशनशिप्स एंड जो हम चॉइस करते हैं। टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन, आप दोनों जिसमें हैं, अगर उसकी बात करूँ, व्हाट आर द चॉइसेस टिल नाउ व्हिच यू हैव मेड? समटाइम्स हैव यू रिफ्लेक्टेड कि थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया इस प्रोजेक्ट को, या अपने थॉट प्रोसेस को उतना नहीं देना चाहिए? तो प्रोफेशनली ऐसे कुछ चॉइसेस किए हैं विच नाउ यू एनालाइज एंड यू कॉन्टेम्पलेट एंड और यू गिव अ सेकंड थॉट? ऐसा अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फेस रहा है प्रोफेशन में? मेरी लाइफ में ऐसा कोई फेज नहीं रहा है, बिकॉज मेरी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आया है वो बहुत मतलब ऐसा रहा है कि मैंने कभी आई हैव नेवर बीन इनटू, मैं उस मैं चॉइसेस कर नहीं पाया, क्योंकि मेरी जिंदगी में मिले जब हम तुम हुआ 2008 में, 2007 में मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए थे। मैंने अपने कॉर्पोरेट का जॉब, मेरी बहुत अच्छी जॉब थी कॉर्पोरेट की, मैंने वो रिजाइन करा वहां से, एंड देन आई वांटेड टू परस्यू माय ड्रीम, माय एक्टिंग। तो वो मैंने 2007 में शुरू किया। मुझे पहले एक छोटा मतलब एक शो मिला, उसके बाद मुझे इतना बड़ा शो मिले जब हम तुम, जैसे आज आप सब लोग इतना प्यार देते हैं। आज भी मुझे कमेंट्स वही आ रहे हैं, अरे उदय भैया, अरे डोडो। तो वो एक अलग फीलिंग होती है। उसके बाद आई डिड थोड़े बहुत और मैंने टेलीविजन शोज किए, फिर किसी कारणवश बिकॉज ऑफ मेरी पर्सनल जिंदगी की वजह से आई मूव्ड अवे फ्रॉम एक्टिंग फॉर ऑलमोस्ट 8 years। 8 साल मैंने एक्टिंग का कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। उसके बाद मुझे माय गुरुज, माय वाहिगुरु जी या भगवान जो भी आप बोल लीजिए, वो मुझे वापस लेके आए, एंड आफ्टर दैट आई हैव जस्ट लेफ्ट इट टू गॉड। मैंने ऊपर वाले पे छोड़ा हुआ है। भले ही वो कलर्स में उड़ान से मेरी वापसी हुई, उसके बाद में एक टेलीविजन शो और किया, फिर मुझे सैम बहादुर मिल गई, मेघना गुलजार मैम की, विच इज अ ड्रीम कम ट्रू, अ फिल्म, सिनेमा फिल्म, विक्की जैसा को एक्टर। उसके बाद मुझे एक वेब शो मिला है नेटफ्लिक्स का, आई जस्ट फिनिश्ड फिल्मिंग फॉर राणा नायडू सीजन 2। हाल ही में मैंने अनुराग सर की मुझे फिल्म मिल गई, वो भी एक चमत्कार है अपने में। मतलब आई एम जस्ट लिविंग गॉड्स ड्रीम, आई एम जस्ट बीइंग हिज चाइल्ड एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट। तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ एज सच चॉइसेस कि मैं, और मैंने जिंदगी में रिधिमा गवा है, मैंने ना आज तक एक ऑडिशन को मना किया है, ना मैंने किसी चीज को, चाहे वो टेलीविजन, बिकॉज मेरे अंदर ये जानती है, ये भी ऐसी है, वी आर एक्टर्स। तो हम कभी भी ना किसी भी प्लेटफॉर्म को, या अरे टीवी जैसे हम सुनते हैं, हमने कभी नहीं सोचा। जहां पे मुझे अपने कला का प्रदर्शन करने को मिलेगा, जस्ट वहां पहुंच जाएगा, फिर वो क्यों ना नुक्कड़ पे ही हो। तो ये मेरी सोच रही। मेरे लिए भी एक अरसा हो गया है एक्टिंग करते करते, और मेरे लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने इतने साल तक मुझे प्यार किया है और इतने साल तक मुझे सपोर्ट किया है। सो मेरा इंडस्ट्री में आना प्लान नहीं था। मैं भी एक बैंकर थी, और कहते हैं ना, ह्यूमंस कैन ओनली मेक प्लान्स बट देन अल्टीमेटली गॉड डिसाइड्स योर डेस्टिनी। तो मेरी लाइफ में भी ऐसी चीजें हुई जो मैंने प्लान की। मैं बड़ी प्लानर बनती हूँ, हम सब बनते हैं ऑर्गेनाइजर्स। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत प्लान्स बनाए और मैं बहुत खुश हूँ, उस हिसाब से लाइफ नहीं गई है। तो यस, ह्यूमंस मेक चॉइसेस, लेकिन अंत में आई थिंक होता वही है जो गॉड डिसाइड्स फॉर यू। और
मुझे नहीं लगता एज अ पर्सन इतने सालों में इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करके कभी भी मुझे ऐसा लगा हो कि यार मैंने वो प्रोजेक्ट मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर अरे मैंने फिल्म की तो मुझे एपिसोडिक नहीं करना चाहिए था। मैं हमेशा से ये बिलीव करती आई हूँ कि अगर आप एक एक्टर हैं, घर पे बैठने से बहुत अच्छा है कि आप कैमरे के सामने रहें, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और हर एक एक्सपीरियंस आपको निखारता जाएगा, आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। और अगर आप असल जिंदगी में एक बेहतर इंसान हैं तो आप अपने आप कैमरे पे ऑनेस्ट रह के एक खूबसूरत एक्टर लगेंगे। तो मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी चॉइस के ऊपर कभी भी कोई रिपेंटेंस नहीं दिखाया है, क्योंकि वो उसकी मर्जी होती है। क्योंकि आप जितने पुराने होते जाते हो, और अब वो समय गया जब बोलते थे कि एक्टर की एक स्पैन होती है, एक बोलते हैं लिमिटेड टाइम रहता है। अगर आप में वो फायर है, अगर आप में वो एनर्जी है, वो प्यार है, वो डेडिकेशन है, वो ऑनेस्टी है, वो ऑथेंटिसिटी है, तो बॉस आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बस प्रदर्शन करने के लिए, इमोट करने के लिए रेडी रहिए 200% दिल से, एंड द वर्ल्ड इज योर्स। इट्स सच अ कोइंसिडेंस, अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो मैं रील्स देख रहा था एंड सुजॉय घोष सर का एक पॉडकास्ट था, मैंने अभी देखा, जिसमें उन्होंने बोला कि बेटा घर पे बैठ के ना किसी रोल का वेट मत कर, जो आ रहा है ना, भले वो 2 मिनट का हो या 3 मिनट का। उनसे पूछा गया कि आपके लिए आपकी क्या एडवाइस है कलाकारों के लिए। इसे बैठ के इंतजार मत कर कि मेरे लिए वो रोल आएगा, लीड रोल आएगा, ऐसा रोल आएगा। 1 मिनट का भी रोल आया ना, मेक इट योर्स। तू उस रोल को ऐसा बना उस 1 मिनट में कि लोग बोले 1 मिनट में ये कौन है। और हमारे साथ में आजकल सब जितने भी दिग्गज कलाकार है, पंकज त्रिपाठी जी, जयदीप भाई, सब लोग इन्होंने यही किया है। तो मैं तो भाई, मेरा सिंपल है, लीव इट टू गॉड, ही विल डिसाइड फॉर यू। एंड आई एम वेरी श्योर वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा ही डिसाइड करेंगे, बिकॉज आप दोनों अपनी कला से बहुत प्यार करते हैं। दैट इज रियली एविडेंट, यू नो, फ्रॉम योर वो बहुत वर्डिंग्स। करते हैं, उस वजह से मतलब हमारे बीच में जो थोड़ी बहुत अनबन भी होती है उसी की वजह से होती है। हाँ मतलब थोड़ा ज्यादा प्यार करते हो कला से। हाँ फर्स्ट लव हो गया ना मेरा। हाँ एब्सोल्यूट यस। तो वही मैं जो बोल रही थी ना, that becomes a very tricky place to be in as husband wife being co-actors. It can be because we both love each other's, you know, we love that space of an actor, and we can get quite challenging. It can get quite challenging. हमने सेट पे बहुत किया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं रिद्धिमा के मेकअप रूम में गया, जैसे मैं 2 दिन एग्जाम के टाइम पे जाता था, ठीक है। अब वो रेडी हो रही है और वो स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, एंड बिकॉज ये तारा है और किरदार ऐसा है, देयर वर लॉट ऑफ लेयर्स, तो शी वाज वेरी, मतलब वो ना घुसी हुई थी कैरेक्टर में। तो मैं कहा जाना क्या कर रही है, तो इसे आई एम डूइंग माय लाइन्स, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। तो मैं वहां से चला गया, ठीक है। कट टू, उसके बाद में लंच ब्रेक हुई तो मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। मेरे को बोलती तुमने मेरे लिए ऑर्डर नहीं किया, मैं क्या खाऊंगी। मैं कहा यार तू अचानक से बीवी बन जाती है। So yeah, because you know, I forget everything when I'm on set, and so Only I when will she's say, hungry, she remembers just. so I would take my partner for granted on set, and I realize that it's not fair. Sorry, just, but then he orders the yummiest food. So just I'm going to take you for granted forever. Okay, one last question about this project. One thing which you feel कि audience सच में बहुत ज़्यादा connect करेगी और पसंद करेगी इस project को लेके, what is going to be that one? यार एक ऐसी लड़की जो कि ऐसे लाइफ के इस पड़ाव में, इस मझधार में है, जहाँ पे, और हम सब इसे रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियां आजकल ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओढ़े हैं फैमिली की, जो बोलते हैं ना इक्वल। अब वो जमाना नहीं रहा कि लड़का ही करता है या मर्द ही करता है, यू नो, इट्स इक्विवेलेंट। ऐसा कुछ नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। सो ऐसी situations में I won't say a girl but any individual who is shouldering a lot of responsibilities, उसके कंधे पे इतनी responsibilities हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी खुशियों को या अपने पर्सनल चॉइसेस को, जो अपनी बोलते हैं ना अपने आप को प्रायोरिटाइज ना करके अपनी ख्वाहिशों को एक डब्बे में बंद करके कहीं डीप डाउन दफना देता है और एक रोबोटिक लाइफ जिए चला जाता है, कभी कभी दूसरों के लिए जिए चला जाता है। आई थिंक ये फिल्म में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां लोग अपने आप को शायद देख पाएंगे, जहाँ पे बहुत लोग देख बहुत लोग अपने आप को देख पाएंगे, जहाँ पे यार all of us should live life, all of us should बोलते हैं ना prioritize on self love, and I think ये choice
हम I was सबको just gonna करनी say चाहिए। that. Two things जो कि दर्शकों को देखने को मिलेगी जब फिल्म का अंत होगा, लास्ट शॉट के बाद जब दर्शक फिल्म को देख लेंगे, दो चीजें, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। कई बार इन दो शब्दों को गलत तरीके से समझा जाता है। सेल्फ लव को अक्सर सेल्फिशनेस समझा जाता है कि अरे यार, यू आर बीइंग वेरी सेल्फिश। नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लव माई सेल्फ, बिकॉज मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है। जब मैंने अपने आप से प्यार करना बंद कर दिया था ना, मुझसे सब चिढ़ गए थे। इवन आई वाज नॉट एबल टू, व्हेन आई एम नॉट एबल टू गिव लव, मैं अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहा, तो मैं तुम्हें क्या प्यार दूंगा? हाँ। मैं अपने आप से चिढ़ा हुआ हूँ, मैं अपने आप से नफरत करता हूँ। आई एम नॉट, मेरे को खुद नहीं पसंद आ रहा मैं कैसे दिख रहा हूँ, तो मुझे आप क्या बाहर ले जाओगे? बनावटी, हाँ ठीक है, मैं हूँ एक्टर हूँ, मैं कर लूंगा आपके सामने जी, सत श्री अकाल, पैरी पहना, हाँ जी जी मैं एकदम ठीक हूँ जी, मैं खुश हूँ। एक तो हमारा कोई पूछता नहीं भाई, आर यू ओके, हाँ, आर तो यू बस फाइन? एंड ये बहुत जरूरी है एज एक्टर्स। आई थिंक ये मैसेज लाउड एंड क्लियर सब लोगों के पास मैं पहुंचाना चाहती हूँ कि प्रायोरिटाइज करो यार, बिकॉज आपकी मेंटल वेलनेस बहुत जरूरी है आपको दूसरों के प्यार के काबिल बनने के लिए। तो वो सब छोड़ो आप और खुद को ऊपर ज्यादा मतलब वो दो। मुझे कभी भी कोई भी कॉल करता है ना, मैं सबसे पहली चीज पूछता हूँ, तू ठीक है? और ऐसे ही बोलता, तू ठीक है पक्का? कोई नहीं पूछता इस शहर में, तू ठीक है? तो मैं सिर्फ ये पूछता हूँ क्योंकि मुझे पता है ना, जब मैं ठीक नहीं था किसी ने नहीं पूछा था। But I wish you, I think it's a lovely message and I hope बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये प्रोजेक्ट देखें, ये फिल्म देखें and ये जो सक्सेस डिजर्व करती है, रिकग्नाइजेशन डिजर्व करती है, इससे मिले। Thank you so much for the lovely interview.